गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम पाठ 4 चेतक पढ़ेंगे। यह एक कविता है। बच्चों, इतिहास में जो भी व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध और अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए संघर्ष करता है, उसका नाम सदैव ही इतिहास अपने पन्नों पर सजो के रखता है, ताकि उसकी आने वाली पीढ़ी उसे जान सके। जैसे हम राम जी का चरित्र याद रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उन्होंने रावण जो अत्याचारी था उसका वध किया था। ठीक है, इसमें वानर सेना ने भी राम जी की मदद की थी और उनका इतिहास भी हम पढ़ते हैं। तो इसी तरह महाराणा प्रताप परम योद्धा थे और वह रण में जब अपनी वीरता को दिखाते थे तो उसमें उनका घोड़ा चेतक उनका पूरा सहयोगी होता था। और इसी पर आज कवि ने एक कविता लिखी है चेतक, और हम उसके विषय में आज उस घोड़े के विषय में आज हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। कवि कहते हैं कि रण युद्ध के क्षेत्र में जो है चेतक, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, वो बिल्कुल डरता नहीं था और ऊंची ऊंची छलांग लगाता था। और ऊंची ऊंची छलांग लगाने के कारण चेतक जो है एक अद्भुत घोड़ा दुनिया के लिए था, दुश्मनों के लिए था। और राणा प्रताप के घोड़े से, और वह किस तरह चलता था? जैसे हवा की गति चलती है बहुत तेज, वैसे ही बच्चों महाराणा प्रताप का यह घोड़ा चेतक चलता था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, यह आसमान का घोड़ा था। बच्चों, कवि आगे कहते हैं कि चेतक के तन पर कभी भी राणा प्रताप को कोड़ा क्या होता है बच्चों? जो हाथ में एक तरह से मारने के लिए होता है, उसे कोड़ा कहा जाता है। राणा प्रताप को कभी भी अपने चेतक पर कोड़ा बरसाना नहीं पड़ता था, क्योंकि वह बहुत तेजी से चलता था और ऐसे दौड़ता था मानो कि दुश्मनों के अरिमस्तक, दुश्मनों का सिर, जैसे दुश्मनों के सिर के ऊपर पैर रखकर वह आसमान की ओर उड़ता हुआ चल देता था, यानी बहुत तेजी से वह चलता था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। कवि आगे कहते हैं कि चेतक इतना चतुर था, इतना सूझबूझ वाला घोड़ा था कि जैसे ही हवा में लगाम जरा सी हिलती थी और वह उस इशारे को समझकर सवार को लेकर तेजी से वहाँ से निकल जाता था। और राणा की आँखों की पुतली, बेटा पुतलियों से ही हम देखते हैं, सेंटर में जो होता है उसी को पुतली कहते हैं। तो राणा की पुतली अभी फिरती ही नहीं थी, जिस ओर अभी घूमने को रहती थी उससे पहले चेतक को पता चल जाता था कि उसके स्वामी को क्या चाहिए, वो कहाँ पहुँचना चाहते हैं, और वह अगले क्षण पर वहाँ पर राणा प्रताप को लेकर पहुँच जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया अचानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर वालों में। कवि आगे कहते हैं कि उसने अपनी सूझबूझ का परिचय इस प्रकार दिया कि वह किधर से भी तेजी चाल से निकल जाता था, और भाले चले या तलवारें चलें, वह निडर होकर उसमें से सरपट बहुत तेजी से निकलकर आगे बढ़ जाता था। है यही रहा वह यहीं नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। कवि और आगे चेतक के विषय में कहते हैं कि वह इतनी तेजी से चलता था कि अभी लगता था यहाँ है और थोड़ी देर में लगता था दूसरी जगह है, और जब दूसरी जगह देखते थे तब तक वह फिर दूसरी जगह पहुँच जाता था, यानी कि क्षण भर में ही वह इधर से उधर पहुँच जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे वह जमीन पर नहीं बल्कि दुश्मनों के सिर पर अपने टाप मारता हुआ आगे निकल रहा है। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, जैसे नदी कवि कहते हैं कि जिस तरह नदी की लहर
बढ़ती है आगे उसी तरह वह निकल जाता था और लोग उसको देखते ही रह जाते थे। विकराल वज्रमय बादल सा, विकराल भयंकर वज्रमय बिजली की चमक, अरि दुश्मन की घर टूट पड़ना। दोबारा देखें, विकराल वज्रमय बादल सा, अरि की सेना पर घहर गया, भाला गिर गया, गिरा निषेक, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। कवि कहते हैं कि भयंकर बिजली की चमक जैसे बादलों के मध्य में होती है, उसी तरह दुश्मन के बीच में चेतक जो है अद्भुत अलग ही नज़र आता था और वह दुश्मनों की सेना पर रणभूमि में एकदम टूट पड़ता था। और जिस प्रकार भाला लगने से तरकश गिर जाता है, उसी प्रकार जब इस घोड़े की टाप रणभूमि में दुश्मन सुनते थे तो उनके हौसले टूट जाते थे और बैरी जो दुश्मन होते थे वह इस घोड़े के ढंग को देखकर और इसकी सूझबूझ और चतुराई को देखकर दंग रह जाते थे कि यह बड़ा ही अद्भुत महाराणा प्रताप का घोड़ा है। तो बच्चों, आज आपने जाना कि महाराणा प्रताप का घोड़ा किस प्रकार का था, चेतक। ठीक है, और आप इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर साथ में भाव स्पष्ट ये सब आप कॉपी में करेंगे। ठीक है, ओके।